एक छोटे से शांत गांव में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसे सबने भुला दिया था। वह लाइब्रेरी बहुत छोटी थी। उसमें धूल से ढकी अलमारियां, फीके पर्दे और चरमराती लकड़ी की फर्श थी। कोई वहां नहीं जाता था और किताबें चुपचाप किसी के पढ़ने का इंतजार करती थीं। एक दिन समीर नाम का एक जिज्ञासु लड़का छुपा छुपी खेलते हुए उस लाइब्रेरी तक पहुंच गया। समीर को कहानियां बहुत पसंद थीं और इतनी सारी किताबें देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने भारी दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही धूल का गुबार उठा, उसे छींकें आ गईं। लाइब्रेरी भले ही पुरानी और शांत थी, लेकिन उसमें एक जादुई एहसास था। जैसे ही समीर ने एक किताब उठाई, कुछ अद्भुत हुआ। किताब चमकने लगी। किताब से एक छोटी चमचमाती आकृति प्रकट हुई जिसने अपना नाम पिप्पा बताया। पिप्पा ने समझाया कि यह लाइब्रेरी जादुई थी, लेकिन इसका जादू फीका पड़ रहा था क्योंकि कोई यहाँ पढ़ने नहीं आता था। किताबें कहानियां संजोती हैं और कहानियों को जिंदा रहने के लिए पाठकों की जरूरत होती है, उसने उदास होकर कहा। समीर ने ठान लिया और कहा, मैं इस लाइब्रेरी को फिर से जीवित करूंगा। पिप्पा ने खुश होकर उसे एक सुनहरी पंख वाली कलम दी और कहा, यह तुम्हें जादू बांटने में मदद करेगी। समीर ने अपने दोस्तों को लाइब्रेरी आने के लिए बुलाया। शुरुआत में कुछ ही लोग आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किताबें चमकती हैं और उनके अंदर के किरदार जिंदा हो जाते हैं, तो वे बार बार आने लगे। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। बच्चे और बड़े सभी लाइब्रेरी आने लगे। वे बहादुर योद्धाओं, चालाक जानवरों और दूर दराज की दुनिया की कहानियां पढ़ते। कभी शांत रहने वाली लाइब्रेरी अब हंसी और आश्चर्य से भर गई। लाइब्रेरी बदल गई। अलमारियां चमकने लगीं, पर्दे उजले हो गए और हवा में नई किताबों की खुशबू भर गई। किताबें फिर से जिंदा हो गईं और उनका जादू हर नए पाठक के साथ बहने लगा। एक दिन पिप्पा भीड़ के सामने प्रकट हुई और समीर और गांव वालों का धन्यवाद किया। उसने कहा, तुम्हारी कहानियों के प्रति प्यार ने इस लाइब्रेरी को बचा लिया है। इनाम में पिप्पा ने लाइब्रेरी पर एक नया जादू किया। जो भी वहां आएगा उसे अपनी पसंदीदा कहानी मिल जाएगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे और समीर गर्व से मुस्कुराया। उस दिन से छोटी लाइब्रेरी गांव का दिल बन गई, एक ऐसी जगह जहां खुशी, सीखने और जादू का मेल होता था। और समीर, जो कहानियां प्यार करता था, लाइब्रेरी का मानद संरक्षक बन गया और सबके साथ किताबों का जादू बांटता रहा।